कैडेट्स की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। बहराइच जनपद के रुपैडिया थाना क्षेत्र के नरेनापुर सुमेरपुर गांव में एनडीए कैडेट संतरिश सिंह की रहस्यमय मौत हो गई, जिसके न्याय की मांग को लेकर सोमवार की देर शाम सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। बीते शुक्रवार की शाम पुणे के हॉस्टल में एनडीए कैडेट संतरिश कुमार सिंह निवासी नरेनापुर थाना रुपैडिया जनपद बहराइच का शव हॉस्टल में लटकता हुआ मिला था। सूचना के बाद मां सीमा सिंह, मामा असुराज सिंह, पिता रवि सिंह द्वारा पहुंचकर पार्थिव शरीर लाया गया। राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव नरेनापुर में अंत्येष्टि की गई। अब परिजनों सहित चिरपरिचितों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जयप्रकाश सिंह, जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल, चेयरमैन रुपैडिया डॉक्टर उमाशंकर वैश्य, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवपूजन सिंह, शिवराज सिंह, अभिजीत सिंह, उमेश सिंह, हर्षोदय सिंह, आयु सिंह, धर्मवीर सिंह, राहुल सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, रमन सिंह, नीरज सिंह, अशोक सिंह, अभिषेक सिंह, दिनेश सिंह सहित सैकड़ों परिवार के लोगों सहित आसपास के जनप्रतिनिधि, पुरुष महिलाएं हजारों की संख्या में नरेनापुर गांव पहुंचे, जहां पर कैडेट्स की संदिग्ध मौत पर जांच की मांग उठाई। उनके माताजी का कहना था कि वहां उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया, इसलिए उन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है कि उसके लड़के ने स्वयं आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। ऐसी हालत में उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। क्षेत्रीय लोगों ने, परिजनों ने, रिश्तेदारों ने कैंडल मार्च निकाल करके युवा होनहार इस अंतरिक्ष कुमार सिंह के संदिग्ध मौत के जांच की मांग की। और देश के बड़े अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे छोटे भाई श्री अंतरिक्ष कुमार सिंह जी को न्याय मिले। मैं शिवा सोनी, सहायक अध्यापक श्री कृपाराम जन जागृति हाई स्कूल प्रेमनगर, 8 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूं और सिलेक्शन के बाद इस बच्चे से एक दिन कुछ क्षण के लिए मेरी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इसने नमस्ते करके मुझसे कहा था, सर नमस्ते। तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था, बेटा आप जीवन में हर कोई के आगे आपको नहीं, आपको हर किसी को झुकाना है, लेकिन इतनी जल्दी हर एक जनता को अपने पार्थिव शरीर के ऊपर झुकाना ये दुख से भरा जीवन हमें चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सिंह का नाम रहेगा। न्याय दो, 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 न्याय दो। के विधवाओं को सोचा कीमत लौटा दिया, वीर पशुता माओ को अरे मैं 20-20 लाख देता हूँ उस किस्मत के एटे को, हिम्मत से तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। जय हिंद, जय भारत। हमने सीसीटीवी के लिए इतनी बार बोला, उन लोगों ने कहा सीसीटीवी नहीं मिल सकता। उन लोगों ने हमें बताया कि 10:30 बजे वो अपने रूम में पहुंचा था, जबकि वो 1 बजे पहुंचा था। शहादत को याद करे और जो कुर्बान हो गए हमारे देश के लिए, उनका झुककर सलाम करे। मैं वैभव सिंह, मैं फिजिकल ट्रेनर पीटीआई। मैं यही कहना चाहता हूँ देशवासियों से और राजनाथ सिंह जी से कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, जैसा भी हो न्याय मिलना चाहिए, और हम उस लोग साथ में रहेंगे और संगठन करेंगे, जुटेंगे और एक दिन न्याय लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। सिंह का छोटा भाई, मैं ये निवेदन करता हूँ रक्षा मंत्री इन सबसे कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसने सुसाइड करा हो।
उसने अपने देश के लिए जान देने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए इतनी मेहनत करके एनडीए में गया। डिफेंस एकेडमी बोलते हैं कि वहाँ का डिसिप्लिन ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई रैगिंग कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसके सीनियर्स ने रैगिंग करी उसके साथ, उसे मारा पीटा। जब उसने ऑफिसर्स को बताया ऐसा हुआ है उसके साथ, और वो हमको बताता भी है, 8 तारीख 9 तारीख तक उसने नॉर्मली बात करी है। उसे तो ये तक नहीं आता कि सुसाइड करते कैसे हैं। रात में उसने गाना गाया, पार्टी करी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुबह 1 बजे अपनी साथ सुसाइड कर ले। उसे ये तक नहीं आता था कि सुसाइड का फंदा बांधते कैसे है। उन्होंने बार बार बात को डालते रहे, अभी दिखा देंगे। उससे बोले कि वो पुलिस वालों के पास है, पुलिस वाले बोल रहे हैं वहाँ पर है। हम वहाँ भी गए, वहाँ बोले वहाँ दिखेगा, यहाँ आए तो बोले वहाँ दिखेगा। यही करते रहे रात में, और हम वापस आ गए। हमें अभी तक नहीं बताया। हम कैसे मान लिया हमारे बेटे ने ये सब किया होगा। ये करने थोड़ी ना गया था वो वहाँ पर, वो तो वहाँ अपनी खुशी से कुछ बनने के लिए गया था, कुछ करने के लिए गया था, ये करने नहीं गया था। इतना खुश था वो वहाँ गया। मेरी उसी दिन शाम को बात हुई, तब भी वो बहुत खुश था, कुछ नहीं बोल रहा था। अगर कोई बात होती तो मुझे बताता ना कि हाँ ऐसा कुछ है या जो भी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताया। वो अच्छा खासा था। वहाँ उसके संग रात को क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। वो बोलते हैं सुसाइड, बट नॉट सुसाइड, इट्स मर्डर। सुसाइड कर ही नहीं सकता वो, इसलिए सुसाइड करने के लिए नहीं गया था वहाँ पर। उस दिन पता चला था गाना भी गाया था। और गाना गा के खाना खा के कौन जाके लटक जाएगा? आप लटक जाओ, मैं देखती हूँ कैसे लटक जाएंगे। इतने लोग खड़े, कोई लटक जाए, अभी गाना गाया खाना खाए तो जाके लटक जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे पता, मुझे ये पूरा बताएं कि आखिर क्या हुआ था, मुझे जानना है कि आखिर हुआ क्या। यूपीएससी जिस एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा बच्चे ने उत्तीर्ण की, वो परीक्षा कंडक्ट कराने वाला जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आईएएस बनाती है, उस परीक्षा में बैठकर 17 साल 4 महीने की उम्र में बच्चे ने प्रथम बार में एनडीए जैसे परीक्षा को क्वालिफाइड करके देश के सर्वोच्च आला अधिकारी बनने का जो सपना देखा था। जैसा कि अगर कहते हैं इस बच्चे को अगर न्याय नहीं मिला, जैसा कि हम देश के जितने भी लोग हैं इकट्ठा होकर, चाहे हमें कहीं तक भी जाना हो, हम जाएंगे और इस बच्चे को न्याय दिलाएंगे। क्योंकि इस बच्चे ने अपने जान को नहीं, एक माँ ने अपने बच्चे को खोया है, एक बाप ने अपने बेटे को खोया है, और देश में कई ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पर जाने का सपना देखते होंगे, लेकिन एक बच्चे के जाने से कई बच्चों का जो उसका मन है, मनोबल है, वो टूट सकता है। इसलिए मैं
देश के सभी आला कर्मचारियों से जो इससे जुड़े हुए हैं, एनडीए के जितने सदस्य हैं, मैं ये कहूंगा कि जो चीज हमें चाहिए एक सीसीटीवी फुटेज और जो बच्चे की क्रियाकलाप थे, क्योंकि कई हमारे रील्स वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बच्चे ने 2-3 घंटे 4 घंटे पहले खुशी खुशी गाना गाया, अपने आप को खुशी के माहौल में ढाला, लेकिन 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद हमें ये सूचना मिलती है कि बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। ऐसा नहीं कर सकता। मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं रक्षा मंत्री जी से और वहां के एनडीए आला अधिकारियों से कि जो हमारी मांग है सीसीटीवी फुटेज की और वहां पर क्या क्रियाकलाप हुई इसकी जानकारी हमें दें। जय हिंद, जय भारत। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है और मेरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि एक माँ ने अपना लाल खोया है। देखिए उस माँ को जिसने सींच के इस बच्चे को पेड़ बनाया था और ऐसा गौरव पैदा किया था इस क्षेत्र का जो हर कोई माँ पैदा नहीं कर सकती है। और 1 करोड़ में 1 लाल पैदा होता है, जो गौरव होता है अपने देश का, जो एक अटेम्प्ट में एनडीए जो के सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है रक्षा का, उसके बाद जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में AIEEE क्वालिफाई कर सकता है, SSC CGL क्वालिफाई कर सकता है, क्या वो आत्महत्या कर सकता है? मेरी नजरों में यह आत्महत्या नहीं है, यह मर्डर है, प्री प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये लड़का बहुत ऊपर तक जाएगा, इसको किसी तरीके से दबाया जाए, और वही उन कुपापियों ने किया है और इस बच्चे को शहादत नसीब करा दी जो इसके नसीब में नहीं थी। अभी तो उसने ठीक से अपनी जिंदगी के अच्छे सावन भी नहीं देखे थे। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है देश की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को उठाएं और इस बच्चे के लिए न्याय के लिए बाहर आए। एक लड़की का रेप होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। एक शहीद हुआ है, क्या इसके लिए पूरा देश एकजुट नहीं होगा? मैं इस लड़के के साथ खड़ा हूं और मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा और मैं इस क्षेत्र में 10 साल से सेवा दे रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है अपने जितने भी माननीय हैं कि इस बच्चे को न्याय दिलाए। जय हिंद, जय भारत। भैया सिंह है जो अंतरिक्ष कुमार सिंह है, वो मेरा भतीजा था। मुझे सुबह 7:30 बजे बड़े भैया ने कॉल किया कि आप कहाँ पे हो? मैंने बोला घर पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि सब बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष ने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया है। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे कि तैसे लखनऊ पहुँचे, वहाँ हमारे पिंकू भैया ने तुरंत टिकट कराया। मैं 3:30 बजे फ्लाइट लेके 8 बजे पूना पहुंचा। भैया से पहले हम लोग पहुंचे, वहाँ मुझे गाड़ी मिली, मैं वहाँ पहुंचा एनडीए में। तो एनडीए में जब पहुंचा तो वहाँ लहास रखी हुई थी, हम लोगों को लहास दिखाया गया। उसके बाद 12 बजे हमारे भैया पहुंचे, उनको भी दिखाया गया। हम पूछे सर क्या करना है, आगे क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग स्टाफ रूम में रुकिए और सुबह 7:30 बजे गाड़ी होगी, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन मुझे आश्वासन देके मुझे लौटा दिया गया, मुझे न कमरा दिखाया गया। जब कमरे के बारे में पूछे तो उन्होंने कहा सिविल पुलिस के पास चाबी है, कमरा सील किया गया है, आप जाइए। तब सुबह मैंने बात किया तो मुझसे कहा कि आप पीएम कराएंगे कि नहीं? हमने कहा चलो करा लेंगे। तो उन्होंने 9 बजे मुझे पीएम के साथ भेज दिया। एक भैया के साथ साहब आए थे, उनको भी भेज दिया। कहा 2 बजे आप आएंगे एनडीए, सारी कार्रवाई होगी, तब तक मामा है, पापा है, मम्मी है, सब कुछ होगा। लेकिन मैंने भैया को 2 बजे फोन भी किया, क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। वो लोग ऐसे पूरा दिन बकाते रहे। फिर मैंने सिविल पुलिस से बोला कि नहीं सर वहाँ पे बयान लेना है, करना। तो कहे ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अभी एनडीए में जाकर बयान ले। लेकिन वो लोग एनडीए नहीं गई, सीधे सिविल पुलिस चली गई थाने को, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जब 5 बजे मुझे बॉडी मिली तो मैंने बोला सर मुझे एनडीए जाना है कि नहीं जाना है? कहा अब नहीं जाना है, 2 घंटे लगेंगे, आपकी फ्लाइट का टाइम है, 3 घंटे पहले आपको जाना है, वरना नहीं जा पाओगे। ऐसे करके मुझे फ्लाइट यहाँ एयरपोर्ट में छोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने अपने पिंकू भैया से पूछा क्या हुआ भैया? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं हुआ। जब कैमरा देखे लोग देखने गए, न सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया, वहाँ के कमांडेंट साहब भी आए, वो भी कुछ नहीं दिखाए। लेकिन जो हमारे भाभी भैया परिवार ने देखा तो उसमें क्या कहते हैं कि मतलब उसका सामान जितना था बिखरा पड़ा हुआ था। मेरा बेटा अगर खुदकुशी करेगा तो अपना सामान बिखारेगा, ये नहीं करेगा।
और उसके बाद वहाँ जब अधिकारियों से पूछे तो उन्होंने बताया कि 10 बजे अंतरिक्ष कलश मतलब अंतरिक्ष यहाँ था रूम में। उसके बाद पता चलता है कि अंतरिक्ष 10 बजे तक मतलब गाना गाया था, उसका वीडियो भी है, लेकिन वो बताए कि 10 बजे, लेकिन लोग बताए कि 1 बजे अंतरिक्ष आया था। अगर वो 1 बजे हंसी खुशी आता है, अपने मम्मा से 5 बजे 4 बजे 3 बार बात करता है, तो क्या ऐसा कर सकता है? हमारा होनहार बेटा जो कठिन परीक्षा 3 महीने में पास किया और 2500 बच्चों में टॉप किया, हाई स्कूल उसने टॉप किया, नाम किया, पूरा लखनऊ में उसका बोर्ड लगा, इंटर में टॉप किया, वहाँ 3 कठिन परीक्षा पास किया, टॉप किया, वो ऐसा कर सकता है? उसको आने की 30 तारीख की खुशी थी कि हमने उसका टिकट कराया 2 दिन पहले, बोला कि 30 को छुट्टी होगी मम्मा, मैं 30 को लखनऊ पहुंच जाऊंगा, 31 मैं 1 तारीख को घर रहूंगा। वो टिकट का अगर उसको कोई दुखी होती तो टिकट के लिए नहीं बोलता, ठीक है? तो मैं ऐसे अपने राजनाथ मतलब रक्षा मंत्री जी से या शायद सभी नेताओं से, भाइयों से और हम अपने विधायक जी से, सांसद जी से मैं कहूंगा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो ऐसे होनहार बेटे को कोई माँ अपने सरहद के लिए नहीं भेजेगी। मुझे गम जब होता जब मेरा बेटा एक अफसर बन के शहीद हो जाता सरहद पे, तो मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन मेरा उभरता हुआ बेटा उगता हुआ पेड़ में गर्म पानी डाल दिया गया। ये किया गया मेरे साथ, अन्याय किया गया। वहाँ मुझे आश्वासन दिया गया सब होगा, जो हम पूछे सर क्या होगा, कहे अभी बताएंगे, अभी 1 घंटा 2 घंटे बाद बताएंगे, कुछ नहीं बताया। और मुझे ऐसे अगर कोई फांसी लगाता है, मर्डर करता है, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया से, सभी से, तो जो मेरे पास फोटो है उसकी बॉडी की मतलब फोटो है, वो अगर कोई बता दे कि ये फांसी लगाई हुई बॉडी है तो मैं मान लूंगा। डॉक्टर अगर लिख के दे दे, अगर 1 बजे बच्चा फांसी लगाता है, 3 बजे फांसी लगाता है, तो उसकी जबान बाहरी होनी चाहिए, आंखी बाहरी होना चाहिए, लेकिन उसका देख लिए सिंपल था, जैसे लगता है सो रहा है। हमारे बेटे के साथ सोते हुए उसके गले में फंदा डाल के मारा गया है। मैं ये कहता हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है और नहीं करेगा, क्योंकि मैं उससे 12 सितंबर से 16 सितंबर मैं उसके साथ था, मेरे पास फोटो है, हंसी खुशी था, ठीक है? मैं 15 दिन पहले उससे मिल के आया था अभी घर, तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे बेटे को न्याय दें। अगर ऐसा न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सारी माँ से, सारे भारतवासियों की माँ से कहना हूं कि ऐसे देश के लिए कोई अपना बेटा जवान नहीं भेजेगा। वो और अगर नहीं भेजेगा तो हम अपने यहाँ अपने बेटे को क्यों हम आर्मी में भेजेंगे, क्यों भारत के लिए शहीद करने देंगे? तो हम अपना बिजनेस करेंगे, रोटी खाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला, मुझे आश्वासन खाली दिया गया, न्याय नहीं मिला, तो इसके लिए मैं लखनऊ दिल्ली तक जाऊंगा, चक्का जाम करूंगा। ये मेरे साथ मेरे बड़े भाई, बड़े ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश भैया हैं, मेरे नेताजी, मेरे मार्गदर्शक संदीप जायसवाल जी हैं, मेरे चेयरमैन साहब हैं, मेरे जिला अध्यक्ष साहब हैं, मैं सबके साथ हूँ, मेरे छोटे भाई, मेरा ग्रामवासी सब साथ है, मैं इनके साथ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं दिल्ली तक अगर न्याय नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है और अपील भी है कि ऐसे एक कांड नहीं, कई कांड में, अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है, अभी गोरखपुर में हुआ है, गाजीपुर में वहाँ पे भी ऐसा कांड हुआ है, एक कांड नहीं हुआ। आखिर बच्चा जब एनडीए क्वालिफाई करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए निकाल देता है, तो खुशी करने की क्या जरूरत है? आप सीसीटीवी फोटो देना जरूरी है, आपको दीजिए, चाहे जहां पे दीजिए, ये अपील है मेरी, ठीक है? और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगी। कुछ नेताजी ऐसे हैं हमारे जो कहते हैं अगर सरहद पे जवान मरते हैं तो मरने का पैसा देते हैं। अभी मैंने सुना था, छोटे भाई ने भी बोला है कि एक नेताजी बोले थे कि मरते हैं तो मरने का पैसा देते हैं, सरहद पे जवान मरते नहीं, शहीद होते हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि तूने 10-10 लाख दिया वीरों के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओ को, अरे मैं 20-20 लाख दूंगा उन किस्मत के बेटे को, हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। तो राजनाथ सिंह जी से अपील है मेरी, फोटो वीडियो 1 मिलियन लोग शेयर करेंगे और अच्छे यूट्यूबर भी डालेंगे इस वीडियो को। और मैं कहता हूं राजनाथ सिंह से आप अपील दीजिए, वरना इसका खामियाजा और गलत होगा। इससे पहले मैंने वीडियो डाला। गर्व, फक्र और दुख तीनों के साथ आज हम लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला है। हमारे क्षेत्र का, हमारे जनपद का और हमारे देश का एक होनहार, कुशाग्र बुद्धि का बालक जो सेना में बहुत आगे जा रहा था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। चर्चा का विषय है, होना भी चाहिए कि एक ऐसा बालक जो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता था
और बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहता था। तय कर लिया था कि हम बहुत आगे तक जाएंगे और लगातार, जहाँ तक मेरा जानना है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप आया था, इंटर की परीक्षा में 98% उसके आए थे। इतना कुशाग्र बुद्धि का बालक आत्महत्या नहीं कर सकता है। जरूर इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से मांग करेंगे कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो, एक ऐसे बालक को न्याय मिले जिसकी मां आज तड़प रही है। ऐसे ही लाखों माताएं बॉर्डर पर अपने बेटों को भेजे हुए हैं। उनकी आस और विश्वास को रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी न्याय दिलाने की कृपा करें। हम सभी क्षेत्रवासी, हम सभी जनपदवासी उनके आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी, मैं इस गवर्नमेंट की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, मैं उनसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे बेटे अंतरिक्ष को न्याय दिलाएं और जल्द से जल्द वहां की सीसी फुटेज जो है वो परिवार जन को मुहैया कराएं। अगर देशभक्त की जरा सी भी खतरा दिल में बाकी है, क्योंकि आर्मी जिस वक्त अपने बच्चों को या परिवार अपने बच्चों को भेजती है सरहद से, तो ये तय करके नहीं भेजती है कि मुझे 10 लाख चाहिए या 20 लाख चाहिए। वो अपने लाल को इस वजह से भेजती है कि हमें सरहद पे हमारा बच्चा रक्षा करेगा और पूरे देश में अमन और शांति पैदा होगी। अगर ऐसा हुआ है, किसी अधिकारी ने प्रताड़ित किया है, वो फोटोज मिल जाए, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे बच्चे ने खुद को खुदकुशी की है या कि किसी ने उसको मार के टांग दिया है। जय हिंद, जय भारत। फुटेज हम लोगों को एकेडमी द्वारा नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, तो हम लोग 17 तारीख से एक अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बहराइच के अंदर कलेक्ट्रेट में डीएम के सामने परिसर में धरना देने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी नौजवान साथी उस 17 तारीख को वहां पे उपस्थित रहें और हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मांग भारत सरकार से यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा हम लोग मांग करें कि हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिले। और अगर फुटेज नहीं मिलती है तो आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल हमारे बच्चे के साथ हो सकता है और इसमें से खड़े किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। जो माँ है उसका दर्द हम लोग Justice! We want 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 justice! अंतरिक्ष को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! 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 We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! न्याय दो! 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 अरे अंतरिक्ष को न्याय दो! 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 अंतरिक्ष को न्याय दो! 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 अंतरिक्ष को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! अंतरिक्ष को न्याय दो! अंतरिक्ष को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो!
मोदी जी मेरी बात सुन लो, 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 मोदी जी मेरी बात सुन लो। न्याय नहीं मिला तो मैं दिल्ली तक जाऊंगा और ऐसा ही नारे लगाता रहूंगा। मेरे भाई को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग दिन भर वहाँ पर बोलते रहे हमें सीसीटीवी फोटोज दिखा दो, वीडियोस दिखा दो, लेकिन उन्होंने बार बार बात को टालते रहे। अभी दिखा देंगे, हमसे बोले कि वो पुलिस वालों के पास है, पुलिस वाले बोल रहे हैं वहाँ पर है। हम वहाँ भी गए, वहाँ बोले वहाँ दिखेगा, यहाँ आए तो बोले वहाँ दिखेगा। यही करते रहे रात तक और हम वापस आ गए। हमें अभी तक कोई सीसीटीवी फोटोज नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिखाया। हम कैसे मान ले हमारे बेटे ने ये सब किया होगा? ये करने थोड़ी ना गया था वो वहाँ पर, वो तो वहाँ अपनी खुशी से कुछ बनने के लिए गया था, कुछ करने के लिए गया था, ये करने नहीं गया था। कितना खुश था वो वहाँ गया। मेरी उसी दिन शाम को बात हुई, तब भी वो बहुत खुश था, कुछ नहीं बोल रहा था। अगर कोई बात होती तो मुझे बताता ना कि हाँ ऐसा कुछ है या जो भी है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। वो अच्छा खासा था। वहाँ उसके संग रात को क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। वो बोलते हैं सुसाइड, बट नॉट सुसाइड, इट्स मर्डर। सुसाइड कर ही नहीं सकता वो, इसलिए सुसाइड करने के लिए नहीं गया था वहाँ पर। उस दिन पता चला था गाना भी गाया था। और गाना गा के खाना खा के कौन जाके लटक जाएगा? आप लटक जाओ, मैं देखती हूँ कैसे लटकते हो। इतने लोग खड़े, कोई लटक जाए, अभी गाना गाया और खाना खाए फिर जाके लटक जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे पता, मुझे ये पूरा बताएं कि आखिर क्या हुआ था, मुझे जानना है कि आखिर हुआ क्या। That's all.